नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसे दिव्य और प्रेरणादायक विषय में जो आपकी जीवन शैली, सोच और आत्मिक ऊर्जा तीनों को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए अब जानते हैं श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति होता है भाग्यशाली, और कैसे यह आदत आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में शांति, ज्ञान, सफलता और दिव्यता की खोज करता है, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो सच्चे पथ पर ले जाते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त भी ऐसा ही एक रहस्य है। हमारे शास्त्रों, उपनिषदों और पुराणों में इसे अत्यंत पवित्र समय माना गया है। परंतु जब स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण इस विषय में बात करते हैं तो वह केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है। यह कथा द्वारका, कुरुक्षेत्र और आगे चलकर कलयुग में एक ब्राह्मण के जीवन से जुड़ती है, जिससे यह समझाया गया है कि कैसे ब्रह्मा मुहूर्त केवल समय नहीं बल्कि एक आत्मिक अवस्था है। भाग 1, द्वारका में श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद। एक दिन द्वारका नगरी के समीप समुद्र तट पर उद्धव ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे, लेकिन उनके माथे पर चिंता की रेखाएं थीं। वे अपनी साधना से संतुष्ट नहीं थे। तभी श्री कृष्ण वहां आए और मुस्कुराकर बोले, उद्धव, साधना तब तक सफल नहीं होती जब तक साधक समय के साथ सामंजस्य न बैठाए। तू प्रबुद्ध है पर समय की महत्ता को विस्मृत कर रहा है। उद्धव ने पूछा, प्रभु, क्या साधना के लिए भी समय निश्चित होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उद्धव, समय ही चेतना है। जिस प्रकार बीज को सींचने का समय होता है, उसी प्रकार आत्मा को जागृत करने का भी समय होता है, और वह है ब्रह्मा मुहूर्त। भाग 2, ब्रह्मा मुहूर्त, समय का रहस्य। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मा मुहूर्त वह काल है जो प्रातः लगभग 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है। इस समय वायुमंडल में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। पृथ्वी और शरीर का चुंबकीय संतुलन सटीक होता है। पंचतत्व संयमित रहते हैं। मन शांत और अवचेतन मन जागृत होता है। यह समय आत्मसंवाद का होता है। जब संपूर्ण सृष्टि शांत होती है, तब आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। भाग 3, दृष्टांत कथा, योगी वेदांत का जीवन। श्री कृष्ण ने उद्धव को एक प्राचीन योगी की कथा सुनाई। बहुत पहले हिमालय के समीप एक योगी रहते थे, योगी वेदांत। उन्होंने अपनी संपूर्ण साधना ब्रह्मा मुहूर्त में ही प्रारंभ की थी। वर्षों तक उन्होंने केवल इस समय पर ध्यान, जप और अध्ययन किया। जब लोग दिन भर प्रयास करते हुए भी आत्मिक शक्ति को नहीं छू पाते, योगी वेदांत केवल ब्रह्मा मुहूर्त की साधना से ही आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उद्धव, तेरा प्रश्न है कि ब्रह्मा मुहूर्त में क्या होता है? मैं कहता हूँ, आत्मा जागती है। भाग 4, श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्धकाल संवाद। महाभारत के युद्ध के पूर्व अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने यह बात स्पष्ट की कि योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी योग की अवस्था में रहकर कर्म करो। लेकिन अर्जुन ने एक बार पूछा, प्रभु, योग की अवस्था को प्राप्त कैसे किया जाए? श्री कृष्ण बोले, योग की जड़ ही ब्रह्मा मुहूर्त में है। इस समय
शरीर सुप्त से जागृत होता है, मन विकारों से मुक्त होता है और आत्मा परमात्मा के समीप होती है। यदि तू प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठेगा, ध्यान करेगा, स्वयं से संवाद करेगा, तो तू न केवल योद्धा बन सकेगा बल्कि ज्ञानी भी बन जाएगा। भाग 5 ब्रह्मा मुहूर्त और प्रकृति का सामंजस्य। श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। उद्धव, ध्यान दे, प्रकृति भी ब्रह्मा मुहूर्त में जागती है। पक्षियों का कलरव आरंभ होता है, सूरज की पहली किरण धरती को छूने को आतुर होती है, वृक्षों में प्राण ऊर्जा जागृत होती है और समस्त जीव चेतना की ओर मुड़ते हैं। यह संयोग नहीं, संकेत है कि यह समय ब्रह्मा की चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 6 कलियुग की भविष्यवाणी और ब्रह्मा मुहूर्त की आवश्यकता। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, जब कलियुग आएगा, लोग रात्रि में विलास में लिप्त होंगे, देर रात तक जागेंगे और प्रातःकाल की पवित्रता को भूल जाएंगे। तभी रोग, चिंता, तनाव और भ्रम जन्म लेंगे। परंतु जो लोग उस युग में भी ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर साधना करेंगे, वे उस अंधकार में भी दीपक की भांति चमकेंगे। भाग 7 कलियुग की एक प्रेरक कथा, ब्राह्मण आदित्य। कई 100 वर्षों बाद कलियुग में एक नगर था, सौरग्राम। वहां एक ब्राह्मण था, आदित्य, जो अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन जीवन में संतुष्टि नहीं थी। दिन भर पूजा करता, पर मन विचलित रहता। एक दिन उसकी भेंट एक सन्यासी से हुई। सन्यासी ने कहा, बेटा, तू पूजा करता है पर ब्रह्मा मुहूर्त को व्यर्थ करता है। जो ब्रह्मा का समय है, उसमें यदि तू आत्मा से जुड़ जाए तो सारी पूजा साक्षात फलदायी हो जाएगी। आदित्य ने सन्यासी की बात को गंभीरता से लिया। अगले दिन से उसने ब्रह्मा मुहूर्त में उठना प्रारंभ किया। पहली बार में मन विरोध करने लगा, शरीर सुस्त लगा, लेकिन वह डटा रहा। 30 दिनों के भीतर उसका मन शांत रहने लगा। वह स्वप्नों में दिव्य दर्शन करने लगा और 6 महीने में वह नगर का सबसे ज्ञानी पुरुष कहलाने लगा। भाग 8 विज्ञान और ब्रह्मा मुहूर्त। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब ज्ञान आता है, वह केवल शास्त्रों से नहीं, विज्ञान से भी पुष्ट होता है। आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में मेलाटोनिन हार्मोन की मात्रा अधिक होती है, जो ध्यान और स्मृति के लिए उपयोगी है। इस समय में शरीर का कोर टेम्परेचर कम होता है, जिससे ध्यान गहरा होता है। फेफड़ों की क्षमता अधिक होती है, जिससे प्राणायाम अधिक लाभकारी होता है। दिमाग की अल्फा वेव्स सक्रिय रहती हैं, जो रचनात्मकता बढ़ाती हैं। भाग 9 श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, जो ब्रह्मा मुहूर्त में जागता है, वह संसार को नहीं, स्वयं को जीतता है। और जिसने स्वयं को जीत लिया, उसके लिए कोई भी युद्ध असंभव नहीं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना केवल एक अनुशासन नहीं, वह एक उपासना है। वह आत्मा को ब्रह्मा के निकट लाने का साधन है और वह जीवन की हर कठिनाई को सहज बना देता है। भाग 10 निष्कर्ष। हम क्या सीखें? यह कथा केवल भगवान श्री कृष्ण और उद्धव की नहीं, हमारी भी है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक युद्ध लड़ रहा है, तनाव, भ्रम, असफलता, असंतोष का।
लेकिन अगर वह हर दिन केवल एक संकल्प ले कि वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठेगा, तो धीरे धीरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से क्या होता है? एक, आत्मबल बढ़ता है। 2, स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता तीव्र होती है। 3, मन विकारों से मुक्त होता है। 4, शरीर निरोगी रहता है। 5, जीवन में सात्विकता और आनंद आता है। 6, आध्यात्मिक प्रगति तीव्र होती है। 7, परमात्मा से जुड़ाव बढ़ता है। अंतिम पंक्तियां। जो सूरज से पहले जागता है वह दिन नहीं, जीवन को जीतता है। जो ब्रह्मा मुहूर्त में स्वयं से जुड़ता है वह अंततः ब्रह्मा से एक हो जाता है। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री कृष्ण।